हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डेफिनेट या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है सिलेक्टेड रखे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना और इनको बहुत अच्छे से जो है अपने माइंड में सेट कर लेना है। और मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आप लोग के लिए हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बच्चों प्रिपेयर करते हैं और वो पीडीएफ आ चुकी है। जो भी बच्चे उन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने क्या करना है, सिंपली हाई का मैसेज कर देना है। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कितने रुपए में पीडीएफ मिलेगी, कौन कौन सी पीडीएफ मिलेगी, सब जानकारी जो है आपको डायरेक्ट सिर्फ हाई लिखने पर ही मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने इस पर मैसेज कर देना है। तो देना करते हुए करते हैं जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो स्टार्ट। और टोटल जो है ये जो क्वेश्चंस है 4 पार्ट में आने वाले हैं। लगभग जो है 200 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो पार्ट आएगा उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम रैंक बूस्टर क्वेश्चंस कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर जो है अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं जिससे आपके वैकल्पिक प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और जो अति लघु तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, एल लंबाई वाले किसी चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता P है। यदि इस चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 2L कर दी जाए तो इस तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि टोटल जो है एक एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी 1 पार्ट इक्वल टू 50 क्वेश्चन। तो टोटल 4 पार्ट में बच्चों ये वीडियो जो है रहने वाली है। तो आंसर इसका आप सामने देख पा रहे हैं कि प्रतिरोधकता P ही रहेगी और ये जो है प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है और यह लंबाई बदलने पर नहीं बदलती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1.9 इंटू 10⁻⁵ है। यह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर याद रखना आपने, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से अपसारित हो रहा है तो तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी। तो आंसर है आपका गोलीय या फिर स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता 8 गुणा 10⁻13 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब है तथा होलो की संख्या 5 गुणा 10⁻12 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब है। यह P अथवा N किस प्रकार का अर्धचालक है। तो आंसर है यह N प्रकार का अर्धचालक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलो की सांद्रता से अधिक है। अगला प्रश्न है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है। तो आंसर याद रखना आपने, वैद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला है, बायो-सेवार्ट नियम का जो वेक्टर रूप है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर अपॉन में आर क्यूब। और यहाँ पे कौन क्या है वो आप यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलो की संख्या NH के बराबर है तो यह किस प्रकार का अर्धचालक है। तो इसको हम बोलेंगे नैज अर्धचालक। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर सीधा आप लोग देख पाए होंगे, 1 एम्पियर। वर्ग माध्य मूलमान इक्वल होता है शीर्ष मान बट्टे में √2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, एक तरफ प्रकाश की तीव्रता x अक्ष पर है और प्रकाश विद्युत धारा y अक्ष की तरफ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC, जहां E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, P जो है संवेग है और C प्रकाश की चाल या गति है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों A-Z। नेक्स्ट अभी जस्ट आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर फिर रिपीट हो गया तो उसको हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से तात्पर्य सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले प्रतिरोध से है। यह प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कारण होता है। प्रश्न नंबर 16 है, लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए।
तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका व्यंजक जो है F इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में E प्लस वी इंटू बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इनको आपने जरूर याद कर लेना है। ये जो आपके सिंबल्स दे रखे हैं F क्या है Q क्या है, ये आप लोगों ने याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। अगला प्रश्न है एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार में होल या फिर छिद्र हम बोलेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। तो ये जो होता है वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS होता है इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आंसर बचा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ E, M और C क्या है जल्दी से याद कर लीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण लिखिए। तो यह बहुत प्रबल होता है या यह बहुत कम दूरी पर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डेविसन जर्मन प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला है पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम। ये आपने याद रखना बच्चों, हर साल जो है क्वेश्चन में आपका 1 नंबर ये पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो बहुसंख्यक आवेश होते हैं होल, अल्पसंख्यक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें? पी में, और एन में क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 28 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। अगला है यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, जो 1 या 2 बार रिपीट हो चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध बताना है। पहले बता चुका हूं कि IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2। अगला है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता +4D तथा -2D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो डायरेक्ट आंसर में आप देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ेगी? तो आंसर बच्चों आपका दृश्य प्रकाश में। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो E के हो जाएगा आपका हाफ MB मैक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? तो ये जो है आपने याद रखना है 9 इंटू 10⁻13 जूल। कैसे? तो वो आप यहाँ मान रख करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल 0 हो जाता है? तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है वेबर के अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट सेकंड भी हो सकती है, कैसे? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार प्रेरित विद्युत भागबल यानी EM इक्वल टू होता है -d∅/dt होता है। इसलिए phi इक्वल टू -EMF इंटू dt हो जाएगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट सेकंड हो जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी आई नॉट का जो मान है वो आपको दे दिया है कितना? 10 एम्पियर। तो IRMS निकालना है, फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। IRMS इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट अपॉन में √2। तो आंसर जो आ जाएगा अप्रॉक्स 7.07 एम्पियर होगा। अगला है एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो आंसर जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। फॉर्मूला आपने क्या लगाना है? F इक्वल टू C अपॉन में लैम्डा। अगला क्वेश्चन है समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता क्या होती है? तो फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता 0 होती है। अगला है नाभिकीय रिएक्टरों में भारी पानी का उपयोग किस प्रयोजन से होता है? तो भारी पानी का उपयोग मंदक के रूप में होता है जो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है ताकि वे विखंडन प्रक्रिया को बनाए रख सकें। फिर देखो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 40 जो है पी टाइप एन टाइप में अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन और आवेश वाहकों के नाम बताना है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। पी में इलेक्ट्रॉन और एन में होल। और यहीं पे बहुसंख्यक बोलेंगे तो पी में हो जाएगा होल और एन में हो जाएगा हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन। अगला है
निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का जो मात्रक है वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दो उदासीन वस्तुएं ए और बी को परस्पर घर्षण की क्रिया द्वारा आवेशित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वस्तु ए पर 10 कूलॉम का आवेश आता है और वस्तु बी पर कितना आवेश आएगा। तो ए कण पर जो आवेश है वो हो जाएगा +2e। यहाँ पर ए की जगह बच्चों अल्फा लिख लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो ये होता है +2 इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन का दुगना। तो आंसर हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। अगला है, बताइए वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है अथवा अदिश। आंसर है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, तो आंसर है नहीं काट सकती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, क्या कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक टूट सकती है, तो आंसर लिखेंगे बच्चों नहीं टूट सकती। अगला है, क्यू आवेश वाला एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, तो F = QE। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल किस दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर किस दिशा में लगेगा, यानी धनावेश पर किस दिशा में और ऋणावेश में। तो धनावेश पर बल जो है स्रोत की दिशा में और ऋणावेश में विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित ठोस गोली चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो आंसर है बच्चों आपका 0। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव का गुण अदिश राशि है अथवा सदिश राशि। यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बताइए। तो यह सदिश राशि है, इसकी दिशा जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेशित धनावेश की ओर होती है। तो ये थे बच्चों आपके पार्ट 1 के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। बाकी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है और 80+ स्कोर करना चाहते हैं आप बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली PDF परचेस कर सकते हैं। कैसे, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिंपली मैसेज करिए, क्लास सब्जेक्ट और मीडियम था इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देते हैं और QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।